तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए जेड हमें दे रखा है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ये जेड बराबर अपने पास है माइनस का एक्स प्लस 2y। उसके बाद यह हमें दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 3। इसके अलावा हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5। इसके अलावा हमें दे रखा है एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल 6। और इसके अलावा हमें ये दे रखा है एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। देखिए ये अपने पास हो गया उद्देश्य फलन, ये अपने पास हो गई भाई प्रतिबंध या फिर व्यवरोध, और ये अपने पास हो गई ऋणोत्तर प्रतिबंध। तो सबसे पहला काम क्या है, इन्हें हम किस में बदलेंगे? समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, तो इनको समीकरण में बदल देते हैं भाई। तो क्या लिखेंगे? असमीका को किस में चेंज करेंगे? समीकरण में। तो भाई असमीकाओं को समीकरण में चेंज कर देते हैं। देखिए पहली असमीका क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, बस बराबर लगा तो कितना लग गया? एक्स बराबर 3। उसके बाद कितना है? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल, इसको कर देंगे हम क्या? बराबर बराबर 5। इसके अलावा अपने पास कितना है? x+2y बराबर अपने पास कितना है भाई? 6। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर क्या है? 3। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण क्या है अपने पास? 3 है। इनसे हमें एक्स वाई के मान निकालने हैं और पॉइंट बनाने हैं। कौन कौन से पॉइंट बनेंगे? अगर मैं समीकरण नंबर 1 की बात करूं तो देखो समीकरण नंबर 1 में अपने पास क्या है भाई? x बराबर कितना है? 3। बस इतना ही रखो। ये रेखा आपको बनानी आनी चाहिए कि x बराबर अगर 3 दे रखा है तो आप रेखा कैसे बनाओगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 अपने पास क्या है भाई? समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे? ये अपने पास है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 5। तो ये हमने लिखा 5। क्या करेंगे? x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और y की जगह 0 रखेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो यहां से हम सारणी बना सकते हैं, तो भाई एक सारणी बना लेते हैं। ये अपने पास मान आ गए, ये आ गया x और ये आ गया y। x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 5, और फिर y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो पॉइंट ए अपने पास कितना है? 0,5, और बी पॉइंट अपने पास कितना है? 5,0। समीकरण 2 का काम खत्म। अब ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 ले लेते हैं भाई। समीकरण 3 से क्या है? x+2y बराबर 6। x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखोगे तो 2y बराबर 6 और y बराबर 3। y की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 6। वापस सारणी बना लेते हैं, तो एक सारणी और बन जाएगी। ये x ये y, x की जगह 0 तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यहां से पॉइंट सी बना लेंगे। पॉइंट सी अपने पास क्या है? 0,3, और पॉइंट डी अपने पास क्या है? 6,0। तो सेकंड स्टेप पूरा हो गया है। अब क्या करेंगे? इन असमीकाओं को किससे गुजारेंगे? मूल बिंदु से। तो ये लिख देते हैं भाई, असमीकाओं को किससे गुजारना है? मूल बिंदु से। 0,0 से गुजारने पर पहली समीका क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल 3। तो बस x की जगह कितना रखना है? 0, क्योंकि y तो है नहीं। तो क्या लिखेंगे? 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। बताओ सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है, क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए क्या लिख देंगे भाई? असत्य। और अगर असत्य है तो बताओ हल क्षेत्र क्या होगा? हल क्षेत्र हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु से दूर। अब दूसरी समीका उठा लो। क्या है? x प्लस
y ग्रेटर देन इक्वल 5, x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल 5, तो बताओ कितना देगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल 5। बताओ सही बात है कि गलत बात है, ये भी गलत बात है, बताओ क्या जाएगा, असत्य। हल क्षेत्र कहाँ होगा बताओ, मूल बिंदु से क्या होगा बताओ, दूर। तीसरी एसएमई का क्या है बताओ, x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल कितना है बताओ, 6, x की जगह 0, y की जगह 0 और ग्रेटर देन इक्वल 6, तो बताओ कितना गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल 6, ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है। तो बताओ ये भी क्या गया, असत्य। असत्य है तो बताओ कहाँ होगा हल चित्र, मूल बिंदु से कहाँ होगा, दूर। ठीक बात। तो 3 स्टेप हमने पूरे कर लिए, कौन कौन से कर लिए, समीकरण में बदला, समीकरण से हमने बिंदु बनाए, मान निकाले, और फिर असमीका को किससे गुजार दिया, मूल बिंदु से गुजार दिया। इतना करने के बाद अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ। अभी देख लेना मान कहां तक है, बस 6 तक है, तो पास पास बना देंगे, देखिए। तो ग्राफ बनाते हैं भाई, देखिए। तो ग्राफ बना लेते हैं। देख, तो ग्राफ बनाते हैं भाई। देखिए, तो ये पॉइंट नोट कर देते हैं, ये अपने पास पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब पहले सारे पॉइंट इधर बना देते हैं, देखो। पहला पॉइंट अपने पास क्या है, 0,5 और 5,0। ठीक है, ये लाइन भी बनाएंगे, अभी देखना कैसे बनानी है। पहले ये पॉइंट बना देते हैं। पॉइंट अपने पास क्या है, 0,5, ये रहा। पॉइंट ए अपने पास कितना है, 0,5, और पॉइंट बी अपने पास कितना है, पॉइंट बी ये अपने पास है 5,0। दोनों को मिला देते हैं भाई, तो दोनों को मिला देते हैं, ये लो। और इस वाली लाइन का नाम और लिख देना, इस वाली लाइन का नाम क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 5। अब जरा आगे के पॉइंट देख लो क्या है, ये रही 0,3 और 6,0। तो 0,3 कहाँ है, 0,3, तो 0,3 ये रहा। ये पॉइंट अपने पास है सी, कितना है, 0,3। और पॉइंट डी अपने पास क्या है बताओ, पॉइंट डी ये अपने पास है कितना, 6,0। तो ये पॉइंट डी कह देते हैं भाई। ये पॉइंट अपने पास क्या गया, 6,0। दोनों को मिला दो, तो ये दोनों को मिला देते हैं भाई, ये लो। और ये अपने पास जो लाइन है, इस वाली लाइन का नाम क्या है, इस वाली लाइन का नाम, इसका है x प्लस टू वाई बराबर कितना है, 6। ठीक है ना, देख लो एक बार, x प्लस टू वाई बराबर 6। अब ये बच गया समीकरण नंबर 1। देखो ये लाइन हमें कैसे बनानी है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। देखो x बराबर है तो इसका मतलब y अक्ष के समांतर बनेगी, और y बराबर है तो इसका मतलब x अक्ष के समांतर बनेगी। तुम्हारे पास जब भी ऐसा जाए x बराबर 3, 4, 5, -1, -2, बस तुम कुछ मत करना, x पर 3 ढूंढ लो पहले। तो x पर 3 ढूंढ लो, x पर 3 कहाँ है गुरु जी, x पर 3 तो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। x पर 3 ढूंढ लिया, अब बस इतना करना है कि तुम्हें y अक्ष के समांतर एक लाइन खींच देनी है, जो किससे होकर जाएगी, 3 से होकर जाएगी। तो ये लो, खींच देते हैं। तो भाई एक लाइन खींच देता हूं मैं, ये लो, जो किससे होकर जाएगी,
ये पॉइंट अपने पास, ठीक है, ये रही। तो इस वाली लाइन का जो नाम है, इस वाली लाइन का नाम, इस वाली लाइन का नाम है क्या भाई, यहां लिख दो, इस वाली लाइन का नाम है x बराबर क्या है 3। ठीक है, क्या करोगे, जब भी x बराबर हो या y, जैसे y बराबर दे रखा है तो y पर वो नंबर ढूंढ लो, अगर y पर वो नंबर ढूंढ रहे हो तो x अक्ष के समांतर खींच दो, x पर ढूंढ रहे हो तो y अक्ष के समांतर खींच दो। ठीक है, अब जरा देखो इन सभी के जो हल क्षेत्र है वो बताओ कहाँ है, मूल बिंदु से कहाँ है बताओ, दूर। आ जाओ, देखो इसका हल क्षेत्र जो है, इसका हल क्षेत्र, किसका हल क्षेत्र, इस वाली लाइन का, इसका कहाँ है बताओ, ये तो मूल बिंदु रहा, ये रहा, बताओ इससे दूर बनाना है तो कहां बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा, इधर, ये रहा। ठीक बात, ओके गुरुजी। दूसरी बात देखो, इसका बनाऊंगा, इसका ये रही, ये वाली लाइन मूल बिंदु से दूर, तो ये लो भाई, ये लो, ध्यान से देखते जाना। अब तीसरी का बनाना है तो तीसरी का और बना देते हैं, ये लो, ये वाली लाइन मूल बिंदु से, देखो मूल बिंदु इधर है, मूल बिंदु से दूर, तो मूल बिंदु दूर बना रहा हूं, ये रहा, ये हमने बना दिया, ये रहा। ठीक है, अब जरा तुम ध्यान से देखो, क्या देखो, ऐसा क्षेत्र बताओ, ऐसा क्षेत्र जिसमें तीनों लाइन आ रही है। अब जरा देखना, इसमें एक भी नहीं है, ये कट, इसमें एक है, ये कट, इसमें दो है हरी और पीली, ये भी कट, तीनों का एरिया आना चाहिए, तीनों लाइन आनी चाहिए, इसमें केवल एक ही है, ये कट, इसमें देखो यहां तक ये वाला एरिया, कौन सा एरिया देखो, ये वाला, इसमें केवल दो, एक हरी है और एक गुलाबी, ठीक बात है। इस वाले में देख लो, इस वाले में, इसमें भी दो ही है, तो ऐसा कौन सा एरिया है कि गुरुजी ऐसा एरिया यहां से यहां तक ये वाला एरिया है, ये वाला, इधर वाले एरिया में सारे आ रहे हैं, देखो ये गुलाबी भी आ रहा है, पीला भी और हरा भी आ रहा है, तो ये ऐसा क्षेत्र है जो तीनों असमीकाओं को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब मैं हटा देता हूं ये, तो हटाने के बाद फिर देख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसको बना देते हैं हम, देखो कहां से कहां तक है, ये रहा, ऐसे, ये रहा, ये एरिया है भाई, ये रहा, ठीक है। अब जरा तुम ध्यान से देख लो, क्या देख लो भाई, ये चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये एरिया आ गया भाई अपने पास। ये कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है, एक पॉइंट अपने पास है, देखो कौन सा, एक पॉइंट अपने पास ये रहा, एक पॉइंट कहां टच कर रहा है, ये रहा, एक पॉइंट कहां है बताओ, ये रहा, ये पॉइंट तो पता है डी 6,0, तो एक पॉइंट ये पता करना है, एक पॉइंट ये पता करना है। डी के बाद इस वाले पॉइंट को हम कह देते हैं डी ए बी सी डी ई, और इस वाले पॉइंट को हम कह देते हैं एफ, ठीक बात है। तो पहले हम ई के निर्देशांक निकालेंगे, ई के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखो बिंदु ई के लिए, बिंदु किसके लिए भाई, ई के लिए, कौन कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है भाई बिंदु ई को, एक तो अपने पास ये लाइन है x बराबर 3, तो ये हमने क्या लिखा भाई, x बराबर 3, और दूसरी लाइन कौन सी है बताओ, दूसरी लाइन गुरुजी ये वाली है, कौन सी है बताओ, ये रही, और इस वाली लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको हम क्या लिख देते हैं भाई, x प्लस वाई बराबर कितना है बताओ, 5। देख लो x की वैल्यू तो पहले से ही निकली हुई है, ये रही x की वैल्यू, ये x की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो कितना जाएगा देखो, 3 प्लस कितना जाएगा, y बराबर कितना आ गया 5, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3, यानी कितनी आ जाएगी अपने पास 2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यानी ई पॉइंट अपने पास कितना आ गया, 3,2। अब ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट देख लो, कौन कौन सी लाइन है भाई, एक अपने पास ये वाली लाइन है, x प्लस कहां गया, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी ये वाली लाइन है, और ये क्या है, x प्लस 2y बराबर 6। तो अब बिंदु ले लेते हैं कौन सा, बिंदु F के लिए कौन कौन सी लाइन है भाई, एक अपने पास है x प्लस वाई बराबर कितना है 5,
और एक अपने पास है x प्लस 2y बराबर कितना है 6। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास दोनों लाइन। चिन्ह बदल दो भाई, माइनस 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 ये कट गई। यहां कितना बचेगा माइनस का y, यहां कितना बचेगा माइनस का 1। तो बताओ y बराबर कितना आ गया 1। अगर y बराबर 1 है तो बताओ यहां पर रखोगे 1 और बताओ x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4। यहां रखोगे एक इधर जाएगा, 5 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 4। तो f पॉइंट अपने पास कितना गया, x की वैल्यू कितनी है बताओ 4 और y की वैल्यू अपने पास कितनी है 1। अब मैं बना दूंगा सारणी। इतना करने के बाद हमें क्या बनानी है सारणी। सारणी बनाते हैं हम, देखो तो भाई ये हमने बना दी सारणी, ये लो ये रही भाई आपकी सारणी। यहां हम लिख देंगे बिंदु और यहां हम लिख देंगे जेड, जो कि क्या है -x+2y। चेक कर लो, ये रहा -x+2y। कौन कौन से पॉइंट अपने पास, एक पॉइंट अपने पास क्या है बताओ 3,2, तो ये हम लिख देंगे 3,2। एक पॉइंट अपने पास कौन सा है बताओ ये वाला 4,1, तो ये हम लिख देंगे 4,1। और एक पॉइंट अपने पास कितना है बताओ, ये रहा अपने पास 6,0, तो ये रहा अपने पास 6,0। सारे पॉइंट उठा के इधर पटक देते हैं। देखो z बराबर x की जगह -3 प्लस का 2 और y की जगह 2, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। z बराबर कितना जाएगा, x की जगह कितना रखना है -4 प्लस का 2 इंटू कितना रखना है 1, तो बताओ कितना गया -2। फिर z बराबर कितना रखेंगे भाई -6 प्लस के 2 इंटू 0, यानी अपने पास कितना गया -6। एक ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये अपने पास क्या हो गई बताओ मिनिमम वैल्यू है गई। अब पहली बात पूछा क्या है अधिकतम, हमसे क्या पूछा है बताओ अधिकतम। तो ये देखो अपने पास अधिकतम मान है 1। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं, ये हटा। अब देखो ये क्षेत्र कैसा है अपरिबद्ध, क्या चारों तरफ से बंद है क्या, नहीं है। और नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जो जड का अधिकतम मान है वो कितना है बताओ 1। हो सकता है जड का मान 1 से भी क्या हो बताओ ज्यादा। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जड का अधिकतम मान 1 है या फिर नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं है कि जड का मान जो है वो 1 से, यानी जड का अधिकतम मान है वो कितना है 1। हो सकता है इस 1 से भी जड का मान क्या हो बताओ ज्यादा। भाई ज्यादा करना है तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, जड का मान 1 से क्या है बताओ ज्यादा। बस अब इस जेड की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी माइनस का x प्लस कितना है बताओ 2y ग्रेटर देन कितना है 1। यहां से सारा काम वही करना है। तो क्या लिखूंगा देखो, ये चेंज करूंगा किस में भाई समीकरण में, और जब समीकरण में चेंज करूंगा तो माइनस का x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 1। x की जगह तुमने 0 रखा तो ये 0, बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगर तुम y की जगह कितना रखोगे 0 रखोगे, तो y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास -1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो हमने देखा कि भाई अपने पास पॉइंट क्या बन रहा है, पॉइंट अपने पास बन रहा है, बना देते हैं भाई सारणी। देखो ये x ये y, x की जगह 0, y की वैल्यू 1/2, y की जगह 0, x की वैल्यू कितनी -1। पॉइंट बना देते हैं भाई ए बी सी डी ई एफ जी। जी पॉइंट बना देता हूं भाई, जी पॉइंट क्या है बताओ 0,1/2। एच पॉइंट बना देते हैं क्या है बताओ -1,0। अब जरा देखो ये लाइन बनाता हूं मैं, ठीक है। तो ये लाइन बनाते हैं भाई, ये लो कौन सी से बनाए, सफेद लाइन से बना देते हैं ये। पहला पॉइंट भाई दर्शाओ क्या है बताओ, पहला पॉइंट क्या है 0,1/2। तो y पर 1/2 चलना है भाई, कहाँ है देखो y, ये तो 1 रहा, बीच में यहां पर कहीं क्या होगा g पॉइंट। इस g वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे g, और ये कितना है बताओ 0, कितना है 1/2। अगला पॉइंट क्या है बताओ x अक्ष पर कितना चलना है -1 चलना है।
तो देखो मान के चलो यहां पर कितना आ गया भाई, माइनस का क्या है 1, और ये वाला पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा बताओ h, और ये क्या है बताओ -1 कॉमा क्या है बताओ 0। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा बना दो भाई। तो भाई इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा बना देता हूं मैं। इससे मत बनाओ, ये बनाओ। ठीक है, देखना ये जो जेड वाली लाइन है इसको हम डॉट डॉट से दिखाते हैं। क्यों डॉट डॉट से दिखाते हैं, एक बात और बता दूं, अगर यहां ग्रेटर देन के साथ इक्वल और लगा हुआ है तब हम बनाते हैं ऐसे गहरी लाइन, और केवल ग्रेटर देन लगा है तब हम लगाते हैं कौन सी, ये बिंदु वाली लाइन। इसका मतलब क्या है, अगर इक्वल है तो लाइन वाला एरिया भी शामिल है, और अगर ये इक्वल नहीं है यानी ये अपने पास पॉइंट वाली लाइन है तो ये लाइन क्या नहीं होती है, उस एरिया में शामिल नहीं होती है। अब इसे मूल बिंदु से गुजारो भाई, ये अपने पास जेड वाली लाइन है, तो बताओ मूल बिंदु से गुजारूंगा तो क्या बनेगा भाई, मूल बिंदु किससे भाई, 0 0 से, 0 0 से गुजारो भाई। और गुजारने पर क्या मिलेगा जरा तुम्हें देखना, ये कितना बनेगा माइनस का x+2y, और बताओ क्या है ग्रेटर देन कितना है 1, गुजारो कितना बनेगा 0 प्लस पूरा 0 ही बन जाएगा, 0 ग्रेटर देन 1, तो बताओ 0 ग्रेटर देन कितना बना 1। सही बात है गलत बात है बताओ, गलत बात है। क्या लिखूंगा बताओ, असत्य। और अगर असत्य है तो इसका हल क्षेत्र कहाँ आएगा बताओ, मूल बिंदु से दूर। देखो ये रहा मूल बिंदु, अब मूल बिंदु से दूर बनाना है यानी इधर की साइड बनाना है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा भाई, ये रहा, ये रहा, और ऐसे जब चलता जाऊंगा तो देखो यहां भी आएगा एक टाइम, यहां ऐसे बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऐसा कर रहा हूं भाई, मैं केवल इधर इधर वाले हिस्से में बना देता हूं, या आप बनाना चाहो तो बना लो, कोई बात नहीं, ठीक है ये वाला। और इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूं, कैसे देखो, यहां भी दिखा सकते हैं पर यहां थोड़ा सा ऐसे दिखा सकता हूं, ये व्हाइट वाला एरिया। अब जरा तुम ये देखो, और भी आगे आएगा ऐसे आगे, क्योंकि लाइन ऐसे आगे तक जाएगी। अब मुझे बताओ जो पहले हमने क्षेत्र बनाया था और जो जेड का क्षेत्र है, बताओ दोनों क्षेत्र एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं बिल्कुल। इस वाले भाग में दोनों मिल रहे हैं और इस वाले भाग में दोनों मिल रहे हैं, तो यहां पर अनेक बिंदु यानी अनंत बिंदु, अनंत बिंदु क्या है बताओ, उभयनिष्ठ। इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में अनंत बिंदु क्या है बताओ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो भाई ये अपने पास अनंत बिंदु उभयनिष्ठ है। तो मैं ये नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता कि जो जेड का मान 1 आया वो क्या है, अधिकतम है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। अगर कॉमन नहीं आता तब मैं कह देता कि जेड का अधिकतम मान कितना है 1, जैसे पीछे वाले सवालों में है। तो उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ क्षेत्र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा। बस यही लिख देना है, आंसर में क्या लिखना है, सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र तथा जेड के हल क्षेत्र, जेड के हल क्षेत्र में अनेक बिंदु, अनेक बिंदु उभयनिष्ठ हैं, अतः जेड का, जेड का कोई भी अधिकतम मान, जेड का कोई भी अधिक